पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर सुनवाई हो रही थी, तब जिनका आपने कहा कि मैं किसी की प्रतिक्रिया देने नहीं आया हूं किसी के बयान पर, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, वो साफ कह रहे हैं कि भाई हमें नजरबंद कर दिया जाता है जब भी ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा कुछ करते हैं हम? देखिए, 370 पर अब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। भारत में, हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद मुझे लगता है कि विराम हो जाता है, तो वो चैप्टर अब क्लोज हो गया। कुछ लोगों की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको इस मंच से कह रहा हूं कि एक भी राजनीतिक व्यक्ति न हिरासत में है, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हम करते हैं। हाँ, ऐसे लोग जो भारत की एक संप्रभुता, एकता और अखंडता में बाधा हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आगे भी होगी। लेकिन राजनीतिक गतिविधियों की पूरी आज़ादी और सबको आज़ादी है। क्या क्या बयान लोग देते हैं, मुझे लगता है उन बयानों को मुझे उद्धृत करने की जरूरत नहीं है। अगर आज़ादी नहीं रहती तो इस तरह का बयान दे करके भारत में ही आप रह सकते हैं, दुनिया के दूसरे देश में नहीं रह सकते। मनोज जी, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक फोटो देखी, आपने खेलो इंडिया की वहां शुरुआत की, स्नोफॉल हो रहा था और आप उस बर्फबारी में खड़े होकर उसकी शुरुआत कर रहे थे और युवा बड़ा उत्साही था। और मैंने भी एक फीडबैक देखा है आपका कि आपका युवा से कनेक्ट बहुत अच्छा है कश्मीर में। तो वो युवा अब क्या सपने वो देख रहा है और क्या आप युवा के मन को भाप पा रहे हैं कश्मीर के? देखिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं की आकांक्षा भी भारत के बाकी हिस्से के युवाओं की आकांक्षा से पूरी तरह से मिल गई है। और जिस विंटर स्पोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, वो चौथा एडिशन था और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम वो गुलमर्ग में होता है। उस दिन बर्फ़ गिर रही थी, उस कार्यक्रम के उद्घाटन के समय हम लोग वहाँ मौजूद थे। एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि PMDP, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्लान, 2015 में जब 14 में बाढ़ आई थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया था। उसके कारण स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर का काफ़ी बेहतर हो गया है। हर ज़िले में स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, और ज़िलों तक नहीं बल्कि कई तहसीलों और ब्लॉकों में भी बन गया है। हर पंचायत में प्ले फील्ड बना दिए गए हैं। ऐसी शायद कोई पंचायत होगी जहां ज़मीन न हो, वहीं प्ले फील्ड नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 5 साल पहले 3 लाख 4 लाख लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लेते थे। पिछले साल 65 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने डिफरेंट डिसिप्लिन्स में स्पोर्ट्स के भाग लिया है। और अंतिम बात, स्पोर्ट्स का हमारा बजट अगर पर कैपिटा आप देखेंगे तो देश में सबसे ज़्यादा है। हमने तो तस्वीर सचिन तेंदुलकर की भी देखी श्रीनगर की सड़कों पर क्रिकेट खेलते हुए। उस दिन मैं श्रीनगर से जम्मू वापस आ रहा था, उनका फ़ोन आया था मुझे, लेकिन मैं फ्लाइट में था। उन्होंने मुझे जो फ़ोन पर बताया, उन्होंने कहा कि साहब मैं आकर के बहुत अभिभूत हूँ। जैसा मैंने बाहर सुना था वैसा कश्मीर नहीं है, बल्कि कश्मीर वास्तव में बदल गया है। कश्मीर बदल गया, ये वो तस्वीर बताती है। एक बदलाव और लोग चाहते हैं कश्मीर में, और खासकर पॉलिटिकल पार्टियां, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं उसकी, स्टेटहुड को लेकर क्या तैयारियां हैं? मुझे लगता है कि इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जब पार्लियामेंट में धारा 370 और 35 से हटाने का प्रस्ताव रखा था, उसी समय उन्होंने 3 बातें कही थी। एक, पहली बात उन्होंने कही थी कि असेंबली की सीटें बढ़ रही हैं, तो उनकी बाउंड्री कौन तय करेगा? निश्चित रूप से डिलिमिटेशन कमीशन बना जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में, उसने काफ़ी मेहनत करके डिलिमिटेशन का काम पूरा कर दिया। डिलिमिटेशन के बाद अब 2018 की वोटर लिस्ट पर तो चुनाव नहीं होता, नई वोटर लिस्ट बननी थी। 5 साल में बहुत सारे यंग वोटर्स बने थे, वो काम पूरा हो गया। लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 12 तारीख को फुल इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर आ रहा है। तो गृहमंत्री जी ने 2 बात कही थी, डिलिमिटेशन फर्स्ट, इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही कि स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। और वही एफिडेविट भारत सरकार ने देश की सर्वोच्च न्यायालय में भी दिया है। तो मैं समझता हूं कि लोकसभा के चुनाव देश के चुनाव के साथ होने जा रहे हैं। सितंबर के पहले सितंबर तक विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, और जब उचित समय आएगा तो स्टेटहुड भी भारत सरकार देगी। आप ये कह रहे हैं कि सितंबर तक वहां पर चुनाव हो जाएंगे? हम नहीं कह रहे हैं, ये हमने एफिडेविट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा तो होंगे ही निश्चित, सितंबर तक एकदम निश्चित। और स्टेटहुड की कोई टाइमलाइन? लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है जी। तो इलेक्शन कमीशन जब भी निर्देश देगा हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं।
स्टेटहुड की कोई टाइमलाइन देना चाहेंगे आप? एट अप्रोप्रिएट टाइम। ओके, एट अप्रोप्रिएट टाइम। वेरी वेल सेड। कश्मीरी पंडितों को बसाने को लेकर बहुत वहां पर आपकी सरकार का एक बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और कश्मीरी पंडित दोबारा 370 हटाने के बाद एक नंबर कोई दे सके, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, कितने बसाए गए और कितने गैर कश्मीरियों ने, क्योंकि कहा गया है कि कश्मीर में अब कोई भी जाके जमीन खरीद सकता है, तो कितने गैर कश्मीरियों ने वहां जमीन खरीदी या वहां कश्मीर में रह रहे हैं? इसको दो तरह से समझिए कि 90 के दशक में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित और भी लोग कश्मीर घाटी से निकल गए, आकर के जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों में बसे। भारत सरकार ने जो रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाया उसमें क्या क्या चीजें रखी? एक, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय 3000 नौकरियां और 3000 घर उनके लिए वैली में। फिर मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए तो एक दूसरा 3000 नौकरी और 3000 घर। दुर्भाग्य की बात यह थी कि ये पद भरे नहीं जाते थे और जमीन नहीं उपलब्ध है इस नाम पर घर बनाए नहीं जाते थे। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि 6000 के 6000 पद 23 को छोड़ करके सारे भर दिए गए थे। अभी कुछ लोग और अच्छी नौकरी पा गए हैं तो रिजाइन कर दिए। 250 पद रिक्त हैं जिनका विज्ञापन हम 10 दिन में निकालने जा रहे हैं। 6000 घरों के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई। 2500 से ज्यादा घर बन करके तैयार हो गए हैं और मैं कहना चाहता हूं कि अगले साल सारे घर बन जाएं। दूसरी बात, इन जो टारगेटेड किलिंग की बात आप कर रहे थे, एक दो हमारे कश्मीरी पंडित साथी जो सरकारी नौकरी में थे उनकी दुखद और निर्मम हत्या हुई थी, तो उनसे मैं निरंतर संपर्क में हूं। मेरे ऑफिस में एक सेल है जो निरंतर संपर्क रखती है और वैली के हर जिले में भी डीसी ऑफिस में एक सेल है जो इनके साथ संपर्क में रखती है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि कश्मीरी माइग्रेंट, खासतौर से कश्मीरी पंडित पूरी तरह से सुख शांति से हैं और मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप आइए, आने वाले दिनों में श्रीनगर और वैली में कश्मीरी पंडित भी दिखेंगे, उनके घर भी दिखेंगे और बाकी लोगों के घर भी दिखेंगे। कितना वक्त, कोई समय सीमा इसकी? देखिए, कुछ चीजें हैं जो टीवी डिबेट की नहीं होती हैं। इसकी समय सीमा खींचना, मैं समझता हूं कि उसको बांधिए मत। ये अनवरत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, ये प्रारंभ हो गई है और आगे ये चलती रहेगी।